फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा जो टॉपिक है वो गवर्नमेंट बजट है और गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहूँगा ये गवर्नमेंट बजट होता क्या है। जैसे कि इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन का बजट होता है, ऐसे गवर्नमेंट भी अपना बजट बनाती है। तो गवर्नमेंट बजट क्या है? ये एक एनुअल स्टेटमेंट है। एनुअल स्टेटमेंट वो भी एस्टिमेटेड एनुअल स्टेटमेंट है जो शो करता है गवर्नमेंट की आइटम वाइज रिसिप्ट एंड पेमेंट ड्यूरिंग इन एन अकाउंटिंग ईयर। तो स्टूडेंट इसकी जो डेफिनेशन बनेगी वो इस तरीके से बनेगी: गवर्नमेंट बजट इज एन एनुअल स्टेटमेंट estimated annual statement showing item wise receipt and payment during in an accounting year। तो जैसा कि हमें पता है स्टूडेंट, हमारे यहाँ पर जो है 1 फरवरी में हमारे देश के जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो बजट लेके आते हैं और उस बजट में क्या बताते हैं, वो क्या बताते हैं जो फाइनेंस मिनिस्टर आते हैं। तो गवर्नमेंट ने जो पास्ट 1 ईयर की परफॉर्मेंस की है, पास्ट 1 ईयर परफॉर्मेंस, और जो करंट 1 ईयर, जो फ्यूचर में, ये तो पास्ट 1 ईयर की परफॉर्मेंस के बारे में बताते हैं वो। और जो नेक्स्ट 1 ईयर परफॉर्मेंस, नेक्स्ट 1 ईयर की जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में बताते हैं कि पास्ट की जो 1 ईयर की परफॉर्मेंस है उसमें गवर्नमेंट ने क्या क्या अचीवमेंट किया, क्या क्या प्लान एंड पॉलिसी बनाई, और नेक्स्ट 1 ईयर के लिए गवर्नमेंट जो अपनी प्लान और पॉलिसी क्या लाने वाली है। तो ये जो है फाइनेंस मिनिस्टर बताते हैं हमें। तो ये एनुअल बजट हो गया और ये हमारा जो है बजट के जो कंपोनेंट है वो हम स्टडी करेंगे, जिसका जो हमारा पहला कंपोनेंट है वो है जीडीपी ग्रोथ। एक तरीके से ये ऑब्जेक्टिव है। और स्टूडेंट मैं श्योरली आपको ये बताना चाहूँगा, इसके अंदर से जो मैंने पॉइंट लिखे हैं 3 नंबर का, एक टॉपिक आपको एग्जाम में आने वाला है। उसमें जीडीपी ग्रोथ भी हो सकता है, बैलेंस रीजनल ग्रोथ भी हो सकता है, अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो सबसे पहले जो हम स्टडी करेंगे वो हम जीडीपी ग्रोथ की करेंगे। जैसा कि स्टूडेंट हम जानते हैं जीडीपी ग्रोथ का जो मतलब होता है वो ये होता है: इंक्रीज इन द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी टेंड टू बी राइज। इससे क्या होता है कि जो हमारा प्राइमरी सेक्टर का प्रोडक्शन है, जो सेकेंडरी सेक्टर का प्रोडक्शन है, या सर्विस सेक्टर का जो प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन बढ़ जाता है। इकोनॉमी के अंदर जो गुड्स सर्विस हैं उनका फ्लो बढ़ जाता है और चीज़ें आसानी से आम इंसान की पहुंच में हो जाती हैं। तो उसको हम जीडीपी ग्रोथ कहते हैं। तो ये बजट का मेन ऑब्जेक्टिव होता है जीडीपी ग्रोथ, और जीडीपी ग्रोथ होना भी चाहिए, इसी से हमारे देश का विकास होता है। दूसरा स्टूडेंट बैलेंस रीजनल ग्रोथ। बैलेंस रीजनल ग्रोथ से मतलब क्या होता है कि जैसे हमारी कंट्री है उसके बहुत सारे एरिया होते हैं। कुछ एरिया पुअर होता है, कुछ एरिया जो ज़्यादा डेवलप होता है। जैसे मैं मान लो सपोज करो बिहार की बात करता हूँ, तो बिहार थोड़ा सा हमारा पुअर है। बंगाल है वो थोड़ा सा बैकवर्ड है। तो ये थोड़ा बैकवर्ड एरिया है। हमारा दिल्ली है डेवलप है, मुंबई है डेवलप है। तो गवर्नमेंट को क्या करना होता है, बैलेंस रीजनल ग्रोथ करनी होती है। यानी कि जो एरिया हमारा अनडेवलप है उस एरिया को डेवलप करना ये बजट का एक ऑब्जेक्टिव है। और डेवलप कैसे होगा, गवर्नमेंट को वहाँ स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने चाहिए, SEZ। इसका मतलब है गवर्नमेंट को वहाँ इंडस्ट्री एरिया लाना चाहिए। इंडस्ट्री एरिया जब गवर्नमेंट लाएगी तो वहाँ लोग उसमें काम करेंगे, उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी होगी और उस पार्टिकुलर बैकवर्ड एरिया का विकास हो जाएगा। और गवर्नमेंट को उस एरिया में लिबरल टैक्स पॉलिसी को एडॉप्ट करना होगा। लिबरल टैक्स पॉलिसी को एडॉप्ट करना होगा जिससे वहाँ का विकास हो जाएगा। तो ये है बैलेंस रीजनल ग्रोथ। उसके बाद स्टूडेंट है अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये आवंटन है।
जैसे मान लो सपोज करो कुछ चीज़ों का प्रोडक्शन हमने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर दे दिया, कुछ का प्रोडक्शन हमने सोशलिस्ट इकोनॉमी के अंदर दे दिया। तो ये होता क्या है, जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में लोग जो है अपने प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करते हैं, ये मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी होती है, ये वो चीज़ें बनाते हैं जिनसे इनको फायदा होने वाला है। अब यहाँ बहुत सारी बातें हैं, सोशल वेलफेयर के लिए काम नहीं करते हैं। अब जो सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी है वो सोशल वेलफेयर के लिए काम करती है। यहाँ जो पढ़ने वाली चीज़ें, समझने वाली चीज़ें ये हैं, जो मार्केट इकोनॉमी है वो कहीं ना कहीं फेल हो जाती है। वो हमारे लिए नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ रिलीज करती है, जैसे बहुत सारा पॉल्यूशन उसने रिलीज कर दिया तो ये नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ आती है। एनवायरनमेंट को डिग्रेड कर दिया तो ये नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ में आती है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, इसका एक कॉम्बिनेशन बना के चलती है कि कुछ चीज़ों का जो प्रोडक्शन है वो प्राइवेट सेक्टर के अंडर किया जाता है और कुछ चीज़ों का जो प्रोडक्शन है वो गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर किया जाता है। तो गवर्नमेंट हमारी जो है इसका बैलेंस बना के चलती है, ये भी इसका एक कंपोनेंट है गवर्नमेंट बजट का जो ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद स्टूडेंट है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। इसमें क्या होता है कि जैसे हमारे देश के अंदर बहुत सारे लोग हैं, तो उसमें जो रिच हैं वो बहुत ज़्यादा रिच होते जा रहे हैं, जो पुअर हैं वो बहुत ज़्यादा पुअर होते जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट क्या करती है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ में जो रिच पर्सन है उन पर ज़्यादा टैक्स लगाती है, और टैक्स से जो इनकम जनरेट होती है उसके लिए प्लान और पॉलिसी बनाती है, जिससे गरीब लोगों को गवर्नमेंट सब्सिडी दे सके और जो है डेवलपमेंट प्लान को बना सके। तो ये रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ है। उसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। जैसा कि स्टूडेंट हम सभी जानते हैं, हम सभी पढ़ रहे हैं, डिग्री कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, हमें भी हम भी एक लाइन में लगे हुए हैं, रोजगार पाने की लाइन में। तो हम सबको चाहिए काम, एम्प्लॉयमेंट चाहिए। तो गवर्नमेंट का एक बजट का एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि गवर्नमेंट जो ना जॉब क्रिएट करे, नई नई सेक्टर में जॉब क्रिएट करे, और जॉब क्रिएट करने का मतलब ही होता है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। तो ये भी इसका एक कंपोनेंट है। उसके बाद स्टूडेंट इसका जो लास्ट कंपोनेंट है वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है। जैसा कि इससे पहले वाली वीडियो में मैंने अभी आपको बताया था कि हमारे देश की जो इकोनॉमी है या किसी भी देश की जो इकोनॉमी है उसके अंदर दो सिचुएशन आती हैं। एक सिचुएशन डिप्रेशन की आती है, एक सिचुएशन जो है इन्फ्लेशन की आती है। ये दोनों ही सिचुएशन कहीं ना कहीं मार्केट के लिए अच्छी नहीं है, इकोनॉमी के लिए अच्छी नहीं है। तो गवर्नमेंट को चाहिए, गवर्नमेंट के बजट का एक ऑब्जेक्टिव भी है कि गवर्नमेंट इन दोनों ही सिचुएशन को कंट्रोल करे और ठीक करने की कोशिश करे, ताकि हमारा देश का जो विकास है वो स्टेबिलिटी के साथ हो सके। चीज़ों के प्राइस जो हैं, जो गुड सर्विस के प्राइस हैं वो कंट्रोल रहें, और जो है हमारा देश जो है एक इक्विटी के साथ जो है आगे बढ़े, सबको समान अवसर मिले। तो स्टूडेंट फिर मैं लास्ट में कहना चाहूँगा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से 3 मार्क्स का कोई एक पॉइंट आपको एग्जाम में आने वाला है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।